वेंकैया नायडू जी के हाथों से मेरी किताब का विमोचन हो रहा है, इसका मुझे है समाधान। माननीय वेंकैया नायडू जी के हाथों से मेरे किताब का विमोचन हो रहा है, इसका मुझे है समाधान। आपने उपराष्ट्रपति बनकर देश की बढ़ाई है शान। और राज्यसभा में आपका मेरे तरफ बहुत बार होता है ध्यान। राज्यसभा में चेयरमैन के नाते आपका बहुत बार मेरे तरफ होता है ध्यान, इसीलिए मैं करता हूँ आपका सम्मान। तो ये किताब लिखने वाले का नाम है सुमन। मेरे ऊपर किताब लिखने वाले का नाम है सुमन, लेकिन मुझे नहीं चाहिए देश में दमन। मुझे चाहिए देश में अमन। मुझे चाहिए देश में अमन, और इसलिए मेरे ऊपर किताब लिखने वाले का नाम है सुमन। तो वैसा मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन कविताओं का किताब लिखने वाला मैं कभी नहीं हूँ। मैं लोगों के लिए काम करने वाला मैं कवि हूँ। मुझे याद है कि मैं शुरू में भाषण नहीं करता था। दलित पैंथर ऑफ इंडिया के नाम का एक संगठन था। मेरी माँ गांव में खेती में काम करती थी। मेरे पिताजी, मैं जब बहुत छोटा था तब हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे शिक्षा देने का काम किया। माँ ने बोला कि पहले अपने लोग भिक्षा मांगते थे, अभी शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया कि गुलाम को गुलामी की पहचान करा दो, फिर वो बंड करके उठेगा। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समाज में उनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में जो ममार समाज के नाम पर आता है, अभी हम बुद्धिस्ट है, लेकिन वो समाज पर पहले बहुत अन्याय होता था। आज भी कभी कभी होते रहता है। अभी हमारे मुंबई में थोड़ा टेंशन है, वहाँ पुणे में थोड़ा टेंशन है। कुछ लोगों ने टेंशन बढ़ाने का काम किया। वहाँ राज्य सरकार की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है। जिन्होंने इस घटना को मतलब जानबूझकर दलितों पर हमला करने का काम किया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन दलित अत्याचार पर मैंने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है कि दलित अत्याचार पर राजनीति मत करो। समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। वेंकैया नायडू साहब की जात अलग है, मेरी जात अलग है, लेकिन हम एक साथ बैठते हैं, खाते हैं। आज समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। एक जमाना था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे, स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन मुझे अभी अनुभव है कि मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डिसॉल्व करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सभी जाति की पार्टी, सभी धर्म के लोगों की पार्टी बनाने का उनका संकल्प था। अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर जीतना है तो एक जाति के वोटों पर हम नहीं जीत सकते हैं। और समाज में हमेशा संघर्ष नहीं होना चाहिए। मेरे नाम पर मतलब संघर्ष नायक आपने नाम दिया है, लेकिन मेरा संघर्ष जो है, ये संघर्ष हिंसा के लिए नहीं है। मेरा संघर्ष अहिंसा के लिए है, शांति के लिए है। हर आदमी के दिल में शांति होनी चाहिए। हर आदमी के दिल में जो अहंकार है, उस अहंकार को खत्म करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने जो विचारधारा दी है, क्षत्रिय समाज में जिनका जन्म हुआ था, उस गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति की और मानव को मानव बनाने के लिए, समाज में समानता प्रस्थापित करने के लिए, हर आदमी का दिल मजबूत करने के लिए उन्होंने जो विचार दिया है, ये विचार राष्ट्रीय एकात्मता का विचार है, मानवता का विचार है, शांति का विचार है, प्रज्ञाशील करुणा का विचार है।
अत्यधिक भव का विचार है। और वो हमारे समाज के नहीं थे, वो क्षत्रिय समाज के थे, शुद्धोधन राजा के फैमिली के वो थे। लेकिन उन्होंने जो फिलॉसफी दी है वो फिलॉसफी पूरी दुनिया भर में जा पहुंची है। तो मुझे लगता है कि समाज में संघर्ष करना है, संघर्ष शांति के लिए संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष क्रांति के लिए नहीं होना चाहिए, हिंसा के लिए नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज मेरे ऊपर किताब सुमन ने लिखी है। मैं तो 3 बार लोकसभा में मैं चुनकर आया था रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर। मैं तब कांग्रेस पार्टी के साथ था। तब मैं माननीय वेंकैया नायडू जी इस पार्टी के थे, उनका मैं विरोध करता था। लेकिन मुझे मालूम हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज परिवर्तन हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अच्छा बोलते हैं, संविधान के बारे में अच्छा बोलते हैं, दलित आरक्षण के प्रोटेक्शन की भूमिका लेते हैं। और इसीलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मेरे लोगों को पूछकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जब भी निर्णय लेता हूँ तब मेरे गांव के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ क्या करना चाहिए। और मुझे सभी लोगों ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति के लोगों की पार्टी है, दलित है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। तो इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो आपने किताब लिखी है, तो मुझे कविता लिखने की आदत है, लेकिन किताब छापने की आदत मुझे नहीं है, वो आपको आदत है। किताब आपने छापी है। तो और आज यहाँ सम्माननीय वेंकैया नायडू साहब इधर आए हैं। बाकी के नेताओं को हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन अभी हाउस भी चल रहा है। 3 तलाक का बिल आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है और सुबह हंगामा भी हुआ था महाराष्ट्र के विषय पर, लेकिन अभी हाउस में भी हमको जाना है। तो मुझे लगता है कि बाकी के जो वक्ता थे शायद वो आए नहीं। हमने सबको निमंत्रण दे दिया था, हमने फ़ोन पर भी बात की थी, लेकिन शायद हाउस चल रहा है, इसीलिए विरोधी पार्टी के और सभी पार्टी के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया था। तो लेकिन आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, यहाँ पत्रकार आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी जो पत्रकार है वो आए हैं, प्रिंट मीडिया के पत्रकार आए हैं, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, नौजवान लोग आए हैं। तो मेरी किताब के विमोचन के लिए आप सब लोगों ने यहाँ मतलब आप इधर आए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सुमन जी ने मेरे ऊपर एक किताब लिखा, इसलिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप इसी तरह पुस्तक लिखते रहो, हम पढ़ते रहेंगे। मतलब लिखने का काम आपका है, पढ़ने का काम हमारा है। और हम समाज में एकता पैदा करने के लिए, मेरा जीवन जो है जीवन सभी जातियों को जोड़ने के लिए जीवन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ब्राह्मण समाज के जो माई साहब अम्बेडकर थी, सविता अम्बेडकर जी थी, उनके साथ शादी की थी। मेरी बीवी भी ब्राह्मण समाज की है, मैं तो दलित समाज का हूँ। और समाज में अगर हमें अपने को एकता निर्माण करनी है तो मुझे लगता है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सबको मैं ऐलान करता हूँ कि मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हारी शादी हुई है क्या, तो वो बोलेगा नहीं हुई है, तो मैं उनको बोलता हूँ तो इंटरकास्ट मैरिज कर। मतलब इंटरकास्ट मैरिज करने से समाज में एकता पैदा हो सकती है। और जिस तरह मैंने ब्राह्मण लड़के से शादी की तो पूरे ब्राह्मण मेरे पास आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ और उनको भी ऐसा नहीं लगता हो कि मैं तो दलित हूँ, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मेरे घर पर वो आते हैं नहीं मतलब उनको मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि समाज में इसी तरह एकता पैदा हो और इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से ही समाज में एकता पैदा हो सकती है, राष्ट्र मजबूत हो सकता है। कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो संघर्ष चलता रहता है उसको खत्म करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बार बार कोशिश कर रहे हैं। और संविधान ये मेरा धर्म ग्रंथ है, इसी तरह की भूमिका वो रखते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। और मैं आदरणीय वेंकैया नायडू साहब का मैं बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो किसान फैमिली से आए हैं, मैं खेत मजदूर के फैमिली से आया हूँ। और आप बहुत साल तक राज्यसभा में रहे, आप मंत्री भी रहे, आप काम बहुत अच्छा करते हैं।
अभी आपको उपराष्ट्रपति का सम्मान मिला है, आगे उसके आगे भी आप जा सकते हैं। जिस तरह उसके आगे आप जा सकते हैं, उसी तरह मैं भी थोड़ा आगे जा सकता हूँ मोदी जी के। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप आगे जाएंगे तो मुझे छोड़कर आप आगे नहीं जाएंगे, मुझे साथ में लेकर आगे जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। वेंकैया नायडू साहब, आप इधर आए और मेरी किताब का विमोचन करने के लिए आप उपस्थित रहे। पार्लियामेंट चालू है, राज्यसभा चालू है, 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में चर्चा शुरू है, तो भी आप अपना टाइम निकाल कर आए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और